सो ओके बडीज, यहाँ पर शुरुआत में रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत पतली है और यहाँ पर ये हंटर्स जो है वो शैडो सोल्जर्स को देखकर काफी हैरान है। तभी यहाँ पर ये चींटियां अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और एग्रिस एक एक करके इन चींटियों को काटने पाटने लगता है। इसके बाद टैंक को भी दिखाया जाता है, वो भी इन चींटियों को खत्म कर रहा होता है और इन्हीं के साथ साथ आयरन भी यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर टस्क की एंट्री होती है और वो फायर से इन चींटियों को जला देता है। यहाँ पर इन शैडो सोल्जर्स को देखकर कहता है कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज। तभी यहाँ पर जिन्वू भी आ जाता है और ये सभी हंटर्स जिन्वू को देखकर सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अगला सीन यहाँ पर जूही और सॉन्ग का होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ब्रॉडकास्ट है वो बंद हो चुका है। अगला सीन यहाँ पर प्रेसिडेंट का होता है और वो यहाँ पर कहता है कि उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है हंटर्स की जान को बचाना। अगले सीन में इस मीडिया पर्सन को दिखाया जाता है। ये बोल रहा होता है कि उन्हें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है व्यूवर्स से और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। ये आदमी उससे कहता है कि यहाँ पर उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है। अब यहाँ पर ये आदमी इस रिपोर्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर इनकी बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्टर को पता चलता है कि उसका कैमरा खराब हो चुका है। वेल दूसरी तरफ यहाँ पर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को मार धाड़ में लगा देता है और एक भी साइलेंट टैंक और टेस्ट की चारों यहाँ पर बाकी एंड्स की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर यूनहो जिन्वू से पूछता है कि वो यहाँ पर कब और कैसे आया। वो कहता है कि वो ये सारी बातें जो है वो बाद में एक्सप्लेन करेगा, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम है इन लोगों के इंजरीज को ठीक करना। एंड वो यहाँ पर इन सभी को ये पोशन पीने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू ही इन सभी हंटर्स को अपने हाथों से पोशन पिलाता है क्योंकि वो जानता है कि ये चीज किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। वेल ये पोशन पीते ही यहाँ पर इन सभी हंटर्स की जितनी भी इंजरीज होती है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है। जिन्वू यहाँ पर चाहे इनको भी ये पोशन पिलाता है लेकिन उस पर इस पोर्शन में कोई भी असर नहीं होता। वेल तभी यहाँ पर एक स्क्रीन पॉपअप होती है। स्क्रीन में लिखा होता है कि चाहे इनकी जो एचपी है वो बहुत ज्यादा लो है इसलिए ये पोर्शन उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। जिन्हों सोचता है उसके साथ ये चीज पहले भी हो रखी है। जिन्हों बोलता है कि वो इतनी ज्यादा सीरियस इंजरीज को हील नहीं कर सकता। जिन्हों कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी चींटियां फिर से आने लगती है। अगला सीन यहाँ पर प्रेसिडेंट का होता है। वो यहाँ पर सभी लोगों से पूछता है कि असॉल्ट टीम का क्या हाल है। अभी ये लोग कहते हैं कि अभी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उन लोगों ने जापान टीम को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन उनका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। प्रेसिडेंट कहता है कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन को रिस्टोर करो। प्रेसिडेंट कहता है कि उसको भी बाकी हंटर्स के साथ मिलकर फाइट करनी है लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। अगला सीन यहाँ पर जिन्वू के घर का होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनका टीवी खराब हो चुका है। जिन्हा जो है वो टीवी को पीट रही होती है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने रूम में चली जाती है और वो कहती है कि उसको अपने फोन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगला सीन यहाँ पर फिर से जेजू आइलैंड का ही होता है। ये आदमी कहता है कि गोतो का सर्वाइवल सिग्नल जो है वो जा चुका है और ऐसा लगता है कि गोतो खत्म हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर ये आदमी उस आदमी से कहता है बाकी बचे हुए हंटर्स का पता लगाओ। अब यहाँ पर ये आदमी ये सोच रहा होता है कि आखिर गोतो खत्म कैसे हुआ और इस आइलैंड पे चल क्या रहा है। अगला सीन यहाँ पर फिर से एक केव का होता है जहाँ पर ये शैडो सोल्जर जो है वो इन एंड्स की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। जिन्होंने यहाँ पर सोच रहा होता है कि इग्रिस और आयरन ये बाकी चींटियों को तो संभाल लेंगे लेकिन अभी उसको कॉम्बैट पावर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। लेकिन अभी उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। मतलब यहाँ पर जिन्वू सबके सामने अपनी अराइज पावर का यूज नहीं करना चाहता। जिन्वू यहाँ पर बाकी हंटर से कहता है कि वो बाहर जाने का जो रास्ता है वो क्रिएट कर देगा और उन लोगों को टस्को को फॉलो करना होगा और अगर उन्हें रास्ते में कोई एंट मिले तो वो लोग खुद ही उससे डील कर ले। जॉय कहता है ठीक है, हम तुम्हारी बात को समझ गए। अब यहाँ पर जिन्वू अपनी अराइज पावर का यूज करने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से यहाँ पर जितनी भी चींटियां हैं वो साइड हो जाती हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये एंट वापिस आ चुका है। यूनो इसको देखकर कहता है अगर ये एंट यहाँ पे है तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने गोतो को खत्म कर दिया है। ये एंट अंदर आता ही कहता है कि बाहर कोई भी किंग नहीं है। अब वो यहाँ पर इन बागी हंटर से पूछता है क्या किंग यहाँ पर है। तभी यहाँ पर जिन्वू उस एंट की तरफ जाता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। अब ये एंट यहाँ पर जिन्वू से पूछता है कि क्या वो ह्यूमंस का किंग है। जिन्वू यहाँ पर उससे कहता है तुम बोल सकते हो एक कीड़े होने के बावजूद। ये एंट यहाँ पर जिन्वू में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील करता है, जिसके बाद वो जिन्वू पर बहुत जोर से चिल्लाता है। जिन्वू उससे कहता है एक कीड़ा कीड़ा ही रहता है। ये कैमरामैन यहाँ पर देखता है कि उसका कैमरा अब वापस चालू हो चुका है, उसका सिग्नल भी वापस आ गया है। दूसरी ओर मीडिया रूम में यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर जो ही बाकी सभी हंटर्स और जिन्हा देखते हैं कि बैटलफील्ड में अब जिन्वू की एंट्री हो चुकी है। प्रेसिडेंट यहाँ पर जिन्वू को बैटलफील्ड में देखकर कहता है कि वो जानता ही था शुरुआत से कि जिन्वू उन हंटर्स को ज्वाइन करेगा। वो यहाँ पर कहता है आखिर जिन्वू वहां पर पहुंचा कैसे। प्रेसिडेंट कहता है कि अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है और उन्हें जिन्वू के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तब यहाँ पर ये एंट जो है वो बहुत तेज रफ्तार में जिन्वू के फेस पर पंच करता है। चॉय बोलता है अगर जिन्वू एक मेज टाइप हंटर है तो वो अपने एनिमी के इतने सामने क्यों खड़ा था। ये एंट जिन्वू से कहता है
तुम बहुत कमजोर हो। अब यहाँ पर जिन्वू की बारी होती है। जिन्वू अपने रूरल हैंड का यूज करता है और उस एंट को जमीन में पटक देता है। इसके बाद जिन्वू उसको एक जोरदार पंच मारता है। हंटर डोंगवुक यहाँ पर हंटर चॉय और हंटर यूनहो से पूछता है, क्या जिन्वू सच में एक मेज टाइप हंटर ही है? यूनो कहता है वो इस बारे में खुद भी श्योर नहीं है। वो नहीं जानता था कि जिन्वू इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जिन्वू यहाँ पर कहता है कि ये अपोनेंट बहुत टफ है और हो सकता है कि इसके आउटर शेल की वजह से। अब यहाँ पर ये एंड जो है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पर जिन्वू ही उस एंड के ऊपर दोबारा से पंच कर देता है। लेकिन ये एंड जो है वो जिन्वू के फेस पर दोबारा से पंच करता है और उसके बाद फिर से यहाँ पर बारी होती है जिन्वू की पंच करने की। ये रिपोर्टर यहाँ पर खड़े होकर सोच रहा होता है कि ये एज अ ए रैंक हंटर उसकी यहाँ पर बस खड़े रहने में ही सारी की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ये एंड यहाँ पर सोचता है कि वो जिन्वू के पंचेस से हार रहा है। तभी यहाँ पर जिन्वू उस एंड के ऊपर एक पंच करता है जिससे वो एंड बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर ये एंड अब सोचने लगता है कि ये ह्यूमन आखिर है कौन। जिसके बाद ये एंड फिर से जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ही पंच करते हैं। जिन्वू यहाँ पर फिर से एक जोरदार पंच करता है उस एंड के मुंह पर, लेकिन अब यहाँ पर ये एंट जिन्वू के ऊपर पॉइजन अटैक कर देता है। ये एंट यहाँ पर कहता है कि ये एक डेडली पॉइजन है जो कि उसने टॉक्सिन से रिफाइन करा है और साथ ही साथ उसने अपनी मैजिक पावर का भी यूज करा है इसमें। इस पॉइजन अटैक के बाद अब जिन्वू हिल नहीं सकता, ऐसा वो एंट बताता है। अब यहाँ पर ये एंट जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है। अगला सीन इस आदमी का होता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके आधे से ज्यादा हंटर्स मारे जा चुके हैं। अभी आदमी यहाँ पर उस दूसरे आदमी से कहता है कि जितने भी हंटर्स बचे हुए हैं अभी फिलहाल, उन हंटर्स को वहां से जल्द निकालो, उन्हें सेकंड असॉल्ट टीम से मिलवाओ और फिर से अटैक करो। यहाँ पर ये 3 बचे हुए जापानीज हंटर होते हैं, लेकिन ये हंटर कहता है कि हम लोग उसको नहीं हरा सकते। ये हंटर यहाँ पर इस दूसरे हंटर के ऊपर इस चीज को लेकर गुस्सा करती है कि वो इतना ज्यादा फट्टू है। ये हंटर अब भी कहता है कि वो लोग उस एंड को नहीं हरा सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये हंटर कहती है कि उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है और उन्हें ये काम करना ही होगा। अगला सीन फिर से एक केव का होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिन्वू ने इस एंड के अटैक को रोक लिया है और जिन्वू यहाँ पर दोबारा से उस एंड को पंच कर देता है एंड इस अटैक से ये एंड बहुत दूर जाके गिरता है। चॉय बोलता है, जिन्वू तो अभी पॉइजन था ना, क्या वो अभी ठीक है? यूनो कहता है कि अब वो किसी भी चीज से सरप्राइज नहीं होने वाला। यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उसको डिटॉक्सिफाई करने में उसकी मदद करता है। जिन्वू सोचता है कि उसको ये फाइट अब जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। अब जिन्वू यहाँ पर उस एंड के ऊपर एक जोरदार अटैक करने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर ये एंड जो है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उड़ने लगता है। ये एंड अब यहाँ पर ये सोचने लगता है कि अगर पॉइजन बेकार रहा तो स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना भी बेकार है। अब यहाँ पर ये एंड थोड़ी सी पावर अप करता है। अब यहाँ पर जिन्वू एक नए डैगर का यूज करता है जो कि उसने डीमन मोनार्क बैरन को मार के जीता था। अब यहाँ पर जिन्वू और उस एंट की फाइट होने लगती है। ये दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी से अटैक कर रहे होते हैं और ये बहुत पावरफुल अटैक्स होते हैं। ये एंट यहाँ पर देखता है कि जिन्वू उससे बहुत ज्यादा फास्ट है और वो फास्ट होता ही जा रहा है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा फास्ट हो रही होती है कि यूनो भी अपनी आंखों से इनकी फाइट को कैच नहीं कर पाता। जिन्वू और ये एंट एक दूसरे के ऊपर अब लगातार बहुत सारे अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिन्वू उस एंट के ऊपर लगातार बहुत सारे पंचेस करता है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर चीजें बदलती है और जिन्वू उस एंड के नीचे होता है क्योंकि वो एंड जिन्वू को पटक चुका होता है। जिन्वू का सिस्टम उसको दिखाता है कि उसके पास अब एक नई स्किल आ चुकी है जिसका नाम है म्यूटिलेशन। जिन्वू अब यहाँ पर अपनी इस नई स्किल का यूज करता है और वो उस एंड को काट देता है। फिर से यहाँ पर एक और बार जिन्वू अपनी उस स्किल का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर ये एंड अपने आप को हील कर लेता है। जिन्वू यहाँ पर उसको देखकर कहता है इसके पास हीलिंग एबिलिटी भी है। तभी यहाँ पर ये एंड अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जिन्वू यहाँ पर उस एंड को ऐसे ही बच के भागने नहीं देता। वो उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर फिर से वही सेम स्किल म्यूटिलेशन का यूज करता है और इस अटैक के बाद यहाँ पर ये एंट फिर से जमीन पर गिरा हुआ होता है। ये एंट अभी भी यहाँ पर यही बात सोच रहा होता है कि आखिर ये ह्यूमन है कौन। अब यहाँ पर जिन्वू की शैडो आर्मी जो है वो वापस आ जाती है और वो इन चींटियों के ऊपर दोबारा से अटैक करने लगती है। ये एंट देखता है कि ये सारे एंट्स हार रहे हैं। जिन्वू अब यहाँ पर फिर से सब कुछ होने के बाद उस एंट के पास दोबारा वापस जाता है। ये एंट यहाँ पर सोचता है कि अब उसे भाग जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी हीलिंग एबिलिटी से अपने पंख और हाथों को दोबारा से ठीक कर लेता है और अब वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन्वू यहाँ पर अपने रूलर्स हैंड का यूज करके उसको पकड़ लेता है, नीचे गिरा देता है। ये एंट यहाँ पर अब फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटिलेशन का यूज करके यहाँ पर जिन्वू उसको अच्छे से खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर अब ये चींटियां भी यहाँ से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर चाहे इनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस होती है। यूनो कहता है कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिन्वू कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, अभी उन्हें चाहे इनको जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तभी यहाँ पर जिन्वू जो है वो एलिक्सर ऑफ लाइफ का यूज चाहे इनके ऊपर करता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि वो अपने शैडो एक्सचेंज का यूज भी अभी नहीं कर सकता है एंड वो यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है चाहे इनको बचाने का।
जाएगा। एंड इसी के साथ बडीज़ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिख कर बता सकते हो। ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए तुम कोई और एनीमे भी ट्राई कर सकते हो।